गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं एनपीओ का अगला लेक्चर है, इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका 6 नंबर का आएगा। इससे पीछे जो लेक्चर्स आपने पढ़े 5 लेक्चर से पहले डल चुके हैं, उसमें हमने बेसिक सब्सक्रिप्शन, कंजप्शन, फंड बेस अकाउंटिंग, इन सब के बारे में पढ़ा था। ये सब जरूरी है यहाँ पर। अगर आप पहली बार आए हो तो पहले उन सब चीज़ों को देख लो, वरना आपके समझ में कम आएगा। इंपॉर्टेंट पहली चीज़। तो बस एक बात ध्यान रखना, थोड़ी सी टॉपिक्स। कंजम्पशन कैसे कैलकुलेट किया था, क्या ट्रीटमेंट होती है, सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट, तो बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने बताया भी था उस वीडियो के टाइम पे कि सब्सक्रिप्शन का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलतियाँ वहाँ होती हैं, उसको ठीक कर लो। और तीसरा है फंड बेस अकाउंटिंग। प्लान करके पढ़ोगे ना प्रॉपर वे में, तभी चीज़ें हो पाएंगी। और इससे पहले अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बड़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, आज का जो आपका टॉपिक है उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। इसके बाद एक टॉपिक और है जहां पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाना होगा। ज़्यादा चांस है आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना हो, या फिर हो सकता है क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ बैलेंस शीट भी आ जाए। तो हम उसके बाद हम बैलेंस शीट वाले पे आएंगे। तो पहले सबसे पहले चीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट क्या होता है वो जानो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मेट आपका वो कुछ इस तरह से है। इधर आता है आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, मतलब जो भी आपका इनकम होंगे वो इस तरफ, जो भी खर्चा होगा इस तरफ। इनकम मतलब इस साइड क्या आएगा आपका, इनकम एंड प्रॉफिट। इधर की साइड क्या आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर आप इसको टोटल करोगे, टोटल करने पे या तो बैलेंस इधर बचेगा तो सरप्लस, और अगर इधर बचता है तो डेफिसिट। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकता हूं कि ये वाली साइड ज्यादा है, यानी इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इसको आप इनकम ओवर एक्सपेंडिचर बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। देखो, अगर आप फॉर्मेट को ध्यान से देखो तो फॉर्मेट बहुत छोटा सा लग रहा है, तो बहुत काम का है और बहुत गलत भी होता है यहाँ पे। इधर क्या आएंगे, इनकम और प्रॉफिट। जो भी आपके इनकम और प्रॉफिट्स हैं उसको आप यहाँ दिखाओगे। अब इनकम में सब्सक्रिप्शन आ गया एग्जांपल, और आपको सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने नहीं आता, क्योंकि अलग अलग टाइप के मेंबर, विदाउट मेंबर, आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग एंड बहुत सारी चीज़ें थी ना। टॉपिक में देखा होगा आपने, लेक्चर 2 और 3। तो अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आया, तो अगर ये गलत हुआ तो आपका पूरा सरप्लस या डेफिसिट भी गलत हो जाएगा। इसलिए पुराना इंपॉर्टेंट है। तो इधर क्या आएगा आपका, जो भी आपका इनकम और प्रॉफिट है, ध्यान रखना कौन सी ईयर का, करंट ईयर का। ये बनता आपका अक्रूवल बेसिस पे। हम एक अकाउंटिंग ईयर के खर्चे और इनकम को लेते हैं उस अकाउंटिंग ईयर का डेफिसिट या सरप्लस निकालने के लिए। इसलिए ध्यान रखना करंट ईयर की चीजें ही लेनी है, पिछला या अगला होगा तो उसको घटा दिया जाएगा। इस तरफ आपका जो भी एक्सपेंसेस और लॉस होंगे वो इधर आ जाएंगे, फिर हम जोड़ेंगे, इधर बचेगा तो सरप्लस, इधर बचेगा तो डेफिसिट। अब बोल दिया मैंने। अब आपको जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत सारी बातें जो ध्यान में रखनी है। कुछ बातें मैं यहाँ लिख भी दूंगा जो है, और कुछ मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना बातों को। देखो, इनकम तो ऑलमोस्ट, खर्चे जो बात करें, इनकम की बात करते हैं, खर्चों की बात करते हैं। खर्चे क्या होते हैं, सैलरी, रेंट, वेजेस, कमीशन, इंटरेस्ट। तो खर्चे यहाँ पे वही होंगे। देखो, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट, खर्चा तो एक जैसा ही होता है। बट यहाँ जो इनकम होंगी ना वो आपको अलग मिलेंगी। अलग, अब अलग क्या, देखो यहाँ पे आप गुड्स थोड़ी बेच रहे होगे, आप सर्विस दे रहे हो, वो भी फ्री में, गवर्नमेंट स्कूल है, फ्री की सर्विस दे रहे हो। इनकम क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे इनकम थोड़े अलग मिलेंगे। आपको इनकम मिलेगा सब्सक्रिप्शन फीस जो आएगी आपकी, उसके बाद डोनेशंस, उसके बाद एडमिशन फीस, उसके बाद मेंबरशिप फीस, उसके बाद नॉन मेंबरशिप फीस, उसके बाद एंट्रेंस फीस। तो यहाँ गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, तो यहाँ की इनकम होंगी थोड़ी अलग अलग। तो इनकम के नाम आपको याद रखने की, क्या क्या आपके पास इनकम आ सकती है। तो मैं कुछ बातें बता देता हूँ जो आप क्वेश्चन करने से पहले चीज़ों को ध्यान रखना। उसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मेट नोट कर लेना। तो देखो, आपको क्वेश्चन में क्या होगा, एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, शॉर्ट लिखा, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट, पूरा लिख देता हूं पहले। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होगा, ये गिवन होगा, और इसके बाद आपको बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये अकाउंट बनाना आप पहले सीख चुके हो। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट के रिसीप में क्या क्या चीजें दिखती है, सब्सक्रिप्शन दिखता है, एडमिशन फीस दिखता है, नॉन मेंबर फीस दिखता है, मेंबरशिप फीस दिखती है। ये देखो, मैं कुछ नाम लिख रहा हूं, बहुत काम किया। उसके बाद एंट्रेंस फीस,
एंट्रेंस फीस दिखता है आपको, उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट दिखता है। तो देखो अगर आपको ये सारे नाम आपको दिखते हैं, ये सारी चीजें आपको रिसिप्ट होंगी और ये सारी आपकी इनकम होती है। तो ये सारी चीजें जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस साइड आ जाएगा, ये आपका इनकम साइड। ये नाम आप पहली बार सुनोगे कुछ चीजों के, तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। तो ये जितनी भी चीजें दिखेंगी आपको सब कहाँ जाएंगे, इनकम, इनकम साइड ये है तो यहाँ दिखा देंगे। तो सब्सक्रिप्शन होगा, यहाँ आ जाएगा एडमिशन फीस, आ जाएगी नॉन मेंबरशिप फीस। देखो सब्सक्रिप्शन आप जानते हो, कोई भी सर्विस होती है उसकी मंथली या एनुअली एक चार्ज होता है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, दैट इज सब्सक्रिप्शन फीस। सब्सक्राइब करने की, अमेजन होता है, अमेजन प्राइम, सब्सक्राइब कर दो तो महीने का 129 रुपये जा रहा है, सब्सक्रिप्शन फीस है। एडमिशन फीस, कॉलेज है तो कॉलेज में एडमिशन में कुछ 100, 50, 200, 5000 रुपये लगते हैं ना एडमिशन फीस। कुछ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं तो एंट्रेंस की फीस चार्ज करते हैं कि 100 रुपये एंट्रेंस एग्जाम का है, 1000 रुपये एंट्रेंस एग्जाम का, वो एंट्रेंस फीस है। अब जैसे एक जिम है या एक लाइब्रेरी, मान लो एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मेंबरशिप लिए होंगे उन्होंने, और वो डेली आते होंगे, वो अपना एक पैसा पे करते होंगे, वो मेंबरशिप फीस। और कुछ ऐसे हैं जो विजिटर है, महीने में एक दिन मन करा चले गए लाइब्रेरी में उठा के और 50 रुपये दिया और लाइब्रेरी में बैठे और 2 घंटे बाद या 5 घंटे बाद आकर, तो वो मेंबर थोड़ी है, वो कभी कभार आ रहे हो ओकेजनली, वो कौन है, नॉन मेंबर। तो नॉन मेंबर फी, इनकम तो है, पैसा तो आ रहा है, इनकम में आएगा। उसका देखो गवर्नमेंट ग्रांट, आप बहुत सिंपल सी बात है, हम एनपीओ पढ़े, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव है सर्विस प्रोवाइड करना, और सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो गवर्नमेंट को दिखेगा कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट देगी कि आपको ग्रांट, तो अगर गवर्नमेंट ग्रांट होगा तो वो भी आएगा आपका। तो ये सारी चीजें अगर आपको दिखती है तो ये सब आपके इनकम में आ जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, इधर बगल में देखो, पहली चीज हो गई, दूसरी चीज, 2 चीजें हैं, एक डोनेशन और एक लेगेसीज की हम बात कर रहे हैं। डोनेशन, दोनों का मतलब, डोनेशन का मतलब जानते हो, दान, जो भी दान मिला डोनेशन है, और लेगेसीज होता है कोई अपनी वसीयत किसी एनजीओ को कर देता, दैट इज लेगेसीज। ये दोनों चीजें 2 तरह की हो सकती है, एक तो चीज जनरल, एक हो सकती है स्पेसिफिक। जनरल एक ही बात लेकर दूसरे भी वही नाम हो जाएगा, जनरल डोनेशन की लेकर जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। अब आती है कि व्हाट इज जनरल डोनेशन एंड व्हाट इज स्पेसिफिक डोनेशन, मिलेगा तो दोनों ही। एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो मान लो मैं स्कूल से पढ़ा था, जैसे मैं पढ़ा हूँ प्रेमचंद स्कूल से, तो मैं प्रेमचंद स्कूल से पढ़ा और पढ़ने के बाद 2012 में पढ़ा था मैं, आज मैं एक अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, सक्सेसफुल हूँ। तो मैंने क्या करा, मैं स्कूल में गया, मैंने देखा स्कूल में यार स्कूल के तो फैन खराब है, ये खराब है, ये खराब है। मैंने कहा स्कूल बनवा ले लो, 1 लाख रुपए डोनेशन, आपको जो जो काम करने स्कूल के वेलफेयर के लिए कर लेना। सिंपल दिया, लिखा सिंपल, 1 लाख रुपए डोनेशन, कुछ बोला नहीं ऐसे, 1 लाख रुपए डोनेशन। अब 1 लाख मैंने स्कूल को डोनेशन दे दिया, उससे स्कूल कोई भी काम कर सकता है, चाहे तो पंखे बनवा ले, चाहे फिर वो ट्यूबलाइट बनवा ले, चाहे फिर वो बच्चों को मिड डे मील, कुछ भी कर सकता है, एनीथिंग। मैंने उनको कोई काम नहीं बताया, बस पैसा दिया 1 लाख रुपए, देख के इतना सारा खराब था, मैंने कहा 1 लाख रुपए रखो आप, ये मेरी तरफ से, क्योंकि मैं स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरा मन था। दैट इज जनरल डोनेशन। डोनेशन, मैं एनपीओ हूँ, स्कूल को, स्कूल एनपीओ, स्कूल को पैसा मिला 1 लाख डोनेशन, पर पर्पस थोड़ी ना बता रखा, कोई भी काम कर सकता है स्कूल उससे, तो वह आपका जनरल डोनेशन। लेकिन वही अगर मैं स्कूल में जाके मैं बोलता देखो पंखा, ये लो 2 लाख रुपए, हर क्लास में पंखा बदलवा देना और एसी लगवा देना, स्पेसिफिक। अब उस पैसे से स्कूल वालों को वही काम करना होगा। तो अगर आप एनपीओ की बात करो, रिसीप्शन पेमेंट का सिंपल लिखा डोनेशन, तो सिंपल डोनेशन का सिंपल है डोनेशन रिसीव, तो क्या है वो आपका जनरल डोनेशन है, तो आप उससे कोई भी काम कर सकते हो, तो ये हमारे लिए क्या होती है, इनकम। लेकिन भाई अगर लिखा है स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर प्लांट, मतलब डोनेशन के साथ साथ नाम भी बता दे कि इस काम का डोनेशन है, तो वो हो जाएगा आपका स्पेसिफिक, वो आपके लिए क्या हो जाएगी, लायबिलिटीज। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपका सिंपल डोनेशन है तो वो आपको कहां दिखाओगे उसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, किस साइड, इनकम है, सिंपल सी बात है, इनकम साइड कौन सी वाली, तो यहाँ आ जाएगा डोनेशन, या लेगेसी हुआ तो लेगेसी, दोनों के लिए एक ही सेम बात होती है। लेकिन भाई अगर स्पेसिफिक है तो फिर उसको बैलेंस शीट में दिखाओगे स्पेसिफिक वाला, यहाँ पे जैसा अगर लिखा डोनेशन फॉर बिल्डिंग या लेगेसीज फॉर ईटीसी, मतलब अगर आपका इन दोनों चीजों के साथ स्पेसिफिक पर्पस बताया गया है तो आपको उसको बैलेंस शीट में शो करना है। अगर पर्पस नहीं बताया गया, सिंपल है, तो आपकी इनकम है तो इनकम में दिखाएंगे। ठीक है, दूसरी बात इतना लिख लेना। अब अगली बात पे आते हैं। ये सब बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सीधे आप इनकम से उठाओगे फिर गलती करोगे। जैसे होता ना मेकअप के लिए फाउंडेशन, तो जितना अच्छा फाउंडेशन उतना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होता है। दैट्स वैसे समझ लो। थर्ड वन की बात करते हैं, मजाक था, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो अगर क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फीस है, लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब आप समझ ही रहोगे, कोई मेंबर ने ऐसा फीस दिया कि लाइफ टाइम की मेंबरशिप है। जैसे सपोज करो मान लो मेरा लाइब्रेरी है,
एक स्टूडेंट आया, उसने पूछा कि सर मेंबरशिप कितनी, मैंने कहा देखो महीने का 200, साल का 2000 और 20,000 तो लाइफ टाइम है। तो उसने मुझे 20,000 दिया, लाइफ टाइम का मेंबर बन गया। अब देखो वो मैं इनकम कैसे मानूँ, कितने साल की इनकम, सपोज करो वो 5 साल तक आता, तो मुझे पता है 5 साल में 20,000, तो 1 साल का 4,000 इनकम, या वो 2 साल आता तो 1 साल का 10, 2 साल का 20 हो गया। वो 20 साल भी आ सकता है, हो सकता है वो आज पैसे दे कल बाहर गया और मर गया, तो मेरी 1 दिन की इनकम होगी। मतलब क्या है कि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि वो इनकम मेरी कितने सालों में डिवाइड होने वाली है, जब तक वो इसकी लाइफ है, जब तक के लिए वो आएगा। तो जब तक लाइफ है वो मेरी लाइबिलिटीज है, मरने की बात इनकम, तो हम इसको क्या होती है लाइबिलिटीज मानते हैं, है तो इनकम बट हम इसको शो कहाँ करते हैं, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में। लाइफ टाइम का मेंबर है तो लाइफ टाइम वो आने वाला है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस। एक शॉर्टकट तरीके से समझ सकते हो, आपको इनकम मिली है पर एडवांस, क्योंकि लाइफ टाइम का मेंबर है ना, तो आपके लिए क्या एक तरह की होगी, वो एडवांस इनकम हो गई। और एडवांस इनकम क्या होती है, लाइबिलिटीज। तो कभी भी अगर लाइफ मेंबरशिप फीस होगा तो उसको आपको दिखाना है बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में। तीसरी बात हो गई। चौथी बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि अगर कोई एसेट्स आप खरीद बेच रहे हो, मैंने एक एसेट खरीदा या बेचा, तो अगर मैं एसेट्स खरीदता या बेचता हूँ तो वो तो एसेट्स पर, जैसे मशीन है, 1 लाख की मशीन मैंने बेच दी, तो 1 लाख से बैलेंस शीट में आपकी मशीन कम हो जाएगी, इनकम है, उस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ा। तो जब भी हम कोई एसेट्स बेचेंगे या खरीदेंगे तो उसको आपको शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी एसेट्स को बेचने खरीदने में कोई प्रॉफिट लॉस भी तो हो सकता है। मैंने 20,000 की मशीन 25 में बेच दी तो 5 का प्रॉफिट, या फिर कम में बेच दी तो लॉस, या मशीन पे डेप्रिसिएशन। तो एसेट खरीदना बेचना और उसका अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो वो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखना। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आप आराम से घर पे क्वेश्चंस करना। तो देखो मैं अपनी बुक से क्वेश्चन उठा रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट है मेरी बुक में है 13,20,000, आपको लिखा है देखो उसमें 2 तरह क्वेश्चन आएंगे, एक जहाँ पे सिर्फ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक जहाँ पे आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट्स होगी, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फॉर्मेट बना लिया, इधर आता है आपका एक्सपेंडिचर, इधर आता है अमाउंट, इनकम अमाउंट। देखो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो सबसे पहले देखो लिखा कोई एडजस्टमेंट हो तो आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट ही देखना, एडजस्टमेंट होता तो पहले एडजस्टमेंट देखते हैं। पहले लिखा बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी का मतलब है ओपनिंग का कैश, तो ये तो एसेट्स है, नहीं आएगा। अगला लिखा सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, तो यहाँ लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। कितना मिला आपको, तो सब्सक्रिप्शन आपको 9 लाख रुपए मिले, तो 9 लाख की इनकम हो गई। अगला लिखा हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी एसेट्स अगर आप बेचोगे तो बेचने पे अगर प्रॉफिट लॉस होगा तो आएगा, ऐसे एसेट्स नहीं आएगा। तो यहाँ लिखा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो मतलब उतने का उतने में बेचा है, तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगला ही देखो 40,000 का फर्नीचर 30 में बेचा, लेकिन ना सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो वैल्यू है 40, बेचा 30 में, तो आपको लॉस हो गया, तो लॉस यहाँ आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो 10,000 का आपका लॉस हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है डोनेशन, आप देखो डोनेशन के आगे कोई स्पेसिफिक वर्ड तो नहीं दिया, तो मतलब जनरल डोनेशन है, तो जनरल डोनेशन यहाँ आता है, तो आपका डोनेशन हो गया 10,000 रुपये का। उसके बाद देखो पेमेंट में सबसे पहला सैलरी खर्चा होता है, तो सैलरी लिख दिया आपने कितना, 4,80,000, ये बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है। अगला आपने रेंट पे करा है तो रेंट आ गया 50,000। उसके बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी भी आपका खर्चा है, स्टेशनरी कितना दे रखा है आपको 20,000। उसके बाद लिखा हुआ है डिफेंस बॉन्ड, डिफेंस बॉन्ड इज एसेट्स, इन्वेस्टमेंट करा आपने कहीं पे। उसके बाद है फर्नीचर, फर्नीचर भी एसेट्स है। उसके बाद है बाईसाइकिल, ये भी एसेट्स है, तो ये सब खरीदना आपका एसेट्स, तो बैलेंस शीट जब बनाओगे तो बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाओगे, तो ये सब दिखाना नहीं है। और लास्ट में बैलेंस शीट ही, तो ये भी आपका कैश एसेट्स होता है। बस खत्म हो गया। देखो 9,10,000, यहाँ कितना हो गया 480, 5,60,000, 560 घटा दो, 560, 350, ये आ गया आपका। इस साइड बचा तो क्या आ गया सरप्लस, तो ये आपका सरप्लस निकल गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर, अगर कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो। तो ये आपका निकल गया क्वेश्चन नंबर 35। एक और देखते हैं, कोई डाउट हो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चीज़ों को समझना ध्यान से कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है, बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं इस चैप्टर में। एक क्वेश्चन है जिसका बैलेंस शीट है 6,90,000, तो इसमें 3 एडजस्टमेंट दी गई है और एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट दिया है, और आपको बोला है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मिटा देते हैं फॉर्मेट को, तो मिटाना है बस, यही करते हैं। दोबारा से इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या बोला गया और क्या क्या आपको करना है।
देखो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो सबसे देखो अगर एडजस्टमेंट हो तो पहला काम आपको एडजस्टमेंट्स करना है। तो पहला एडजस्टमेंट लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, साल के एंड का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है 55,000 और ऊपर देखो 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिला है, करंट ईयर का 3.5 लाख और पिछले साल का 60,000। बुक के हिसाब से डेट अलग होगी पर डेट के हिसाब से अकॉर्डिंग देख लेना आप। तो ऊपर आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, लिखा पिछले साल का 60,000, करंट ईयर का 3.5 लाख और नीचे लिखा कि साल के एंड पे 55,000 आउटस्टैंडिंग है। इतना सब डेट्स आपको समझ आ गया होगा। डाउट है तो सब्सक्रिप्शन का टॉपिक जरूर देख लो पहले, क्योंकि यही एक गलती कराएगा आपका, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन और गलत करते हैं बच्चे। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना मिला आपको 4,10,000, करंट ईयर का 3.5, पिछला 60। तो जो पिछला मिला उसको घटा दोगे आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, पिछले साल का मिलना मतलब साल के शुरू में आउटस्टैंडिंग, तो माइनस कर दिया। और इस साल का आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एट एंड क्या करते हैं प्लस, और वो कितना दे रखा आपको नीचे 55,000 साल के एंड का आउटस्टैंडिंग है। तो 4,05,000 रुपये आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। डैग भी कर सकते थे, 3.5 लाख करंट ईयर का मिला, 55 आउटस्टैंडिंग, तो 3.5 + 55 4,5। बट टोटल बेसिस पे करना फायदा ये होगा कि आगे जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में देखो सब्सक्रिप्शन की इनकम आउटस्टैंडिंग है तो मिलना बाकी है यानी एसेट्स, तो शुरू के एसेट्स में दिखाना पड़ेगा, इसको एंड के एसेट्स में दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप टोटल बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं करोगे तो वहाँ दिखाने में गड़बड़ी होगी। इसलिए मैंने जितने भी सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन आपको इससे पहले भी कराया जो टाइप्स में, अगर आप मुझसे ही क्लास ले रहे हो इसी वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हो तो वहाँ पे मैंने आपको टोटल बेसिस भी करा रखा है। उसके लिए अगर आपको नए हो तो लेक्चर सेकंड और थर्ड और फोर्थ देख लेना, थर्ड फोर्थ दोनों टॉपिक सब्सक्रिप्शन का ही है। आगे देखते हैं, पहला एडजस्टमेंट खत्म हो गया। दूसरा देखो क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 40। अब देखो लिखा सैलरी एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी नहीं बोला साल के शुरू या एंड, तो कुछ नहीं बोला मतलब साल के एंड की बात हो रही है। तो सैलरी एंड वेजेस आपको देखा 1,60,000, तो सैलरी एंड वेजेस यहाँ लिख देंगे, सैलरी एंड वेजेस कितना देखा 1,60,000, आउटस्टैंडिंग कर देंगे प्लस 40, तो 2 लाख रुपए हो गया आपका सैलरी एंड वेजेस। उसके बाद देखो अगला लिखा है डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25%, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 3,40,000 का, तो इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा डैप ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, खर्चा हो गया ना। तो 3,40,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इसका 25% डेप्रिसिएशन है, तो 3,40,000 का 25%, इसका 17 का आधा 85,000। उसके बाद अगला लिखा है आपको एडजस्टमेंट खत्म। चलो एडजस्टमेंट खत्म, अब एक एक करके भेजना है। बैलेंस बीडी हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन, डोनेशन एक इनकम है, तो बाय डोनेशन कितना है डोनेशन, तो डोनेशन दे रखा है आपको 50,000। फिर लिखा हुआ है एंट्रेंस फीस, ये भी इनकम है, तो एंट्रेंस फीस कितनी दे रखी है आपको, तो एंट्रेंस फीस दे रखी है आपको 80,000। उसके बाद इस साइड में देखो क्या लिखा है, सैलरी एंड वेजेस हो चुका है। फिर ऑफिस एक्सपेंस, तो ऑफिस एक्सपेंस भी खर्चा है, तो ऑफिस एक्सपेंस कितना दे रखा, ऑफिस एक्सपेंस उठा ही लेता हूँ, ऑफिस एक्सपेंस आपका 35,000। उसके बाद आपका दे रखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो चुका है खर्च, तो इसका डेप्रिसिएशन। टेलीफोन एक्सपेंस, तो टेलीफोन एक्सपेंस कितना दे रखा है आपको 24,000 रुपये। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ये भी खर्चा आपका, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दे रखा है आपको 32,000। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो ये भी खर्चा आपका, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दे रखा है आपको 65,000। बस खत्म, सारी चीज़ें हो गई और कुछ तो है नहीं, जोड़ेंगे 4 5 4 85 5 35 4 4 80 8 5 13 4 5 35 5 में घटाएंगे 2,80,000 90 100 2 20 3 20 30 40 50 60 80 90 100 94,000 आ गया आपका, ये आ गया आपका सरप्लस। खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म। तो ऐसा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर कराना है, ऐसा नहीं कि आज ही के लेक्चर में सारा हो जाएगा, हम और भी कुछ बड़े थोड़े क्वेश्चन देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। तो ये आपका टॉपिक है जो आपको समझना है, पहले समझो कि कहाँ क्या चीज़ें आ रही है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और 2-3 क्वेश्चन इसके देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, फिर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन पाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।